दोस्तों, आखिरकार आस्था माँ ने एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठा लिया। उन अभद्र भाषा जो आस्था माँ जी के लिए बोले जाते थे और उनको गंदे गंदे थंबनेल लगा के अभद्र भाषा में गालियाँ दी जाती थी, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। 7-8 लोग जो भी थे उनके खिलाफ आस्था माँ जी ने एक्शन ले लिया। और आज बात करेंगे क्या आस्था माँ जी ने सही डिसीजन लिया, अपने भारत के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके आस्था माँ ने क्या सही निर्णय लिया। और कमेंट के माध्यम से मुझे राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा मैटर है, एक पाकिस्तान से इलीगल आई महिला के लिए हमारे देश में तमाम जो चीज़ें हो रही है बड़ी दुखद घटना है। और काफ़ी समय से देख रहे थे सोशल मीडिया पे, इतना गंद मच चुका था कि लोग थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज जब YouTube खोल के देखा तो उसमें पता चला कि आस्था माँ जी के द्वारा 7-8 लोगों के ऊपर FIR करा दी गई। और हमेशा कहती हूँ भैया, फेक आईडी से आप आते हो ना तो आप ये भूल जाते हो, फेक इंटरनेट ऐसा माध्यम है, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो ना अपना चेहरा छुपा के, तो आप गलतफहमी में जो गंदा बकरते हो ना, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आईडी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, कई लोगों की मैंने घर बैठे बैठे निकलवाई है। तो आप इस गलतफहमी में रहते हो, फेक आईडी से गलत कमेंट करते हो और आप सोचते हो दुनिया के किसी कोने में हमको पकड़ा ही नहीं जा सकता। फाइनली आस्था माँ जी ने थक हार कर FIR कर दी है, क्योंकि भाई एक इलीगल घुसपैठी के लिए आप जो ग्रुप बना के गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, मुझे भी बोला जाता था कि मुझे भी गालियाँ दी जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता वो ग्रुप कौन सा, मैं नहीं देख पाती हूँ, इतना समय नहीं रहता, क्योंकि मैं हमेशा जो गाली गलौज करते हैं कई लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं और मैं इन चीज़ों को ज़्यादा और नहीं देती, क्योंकि ये लोग बाधा करते, रुकावट करते। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो सनातनी है, जिसे हम माँ कहते हैं, आस्था माँ कहते हैं, भगवा पहनी हुए हैं, उसको अभद्र भाषा बोल रहे हैं। अभी किसी ने मुझे लाइव भेजा था तो उन्होंने मुझे ये भी लिखा था कि भाई इस लाइव में गुलाबो पता नहीं किस तरीके से आस्था माँ को बोला जाता। और आज मैं आस्था माँ जी की लाइव देख रही थी, बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो कह रही कि इस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे कि लड़कियां वो करती हैं। अब मैं बोल भी नहीं सकती वहाँ पे, मतलब तुम एक पाकिस्तानी इलीगल घुसपैठी के लिए हमारे देश की सनातनी महिला को इतना गंदा बोलोगे? इंसान हो कि जानवरों से बदतर हो आप लोग? आपको क्या लगता है आस्था माँ जी अकेले हैं, हम नहीं है कुछ? हम वो है कि अगर हम आ जाए ना, हकीकत में आप जैसों की बैंड अच्छी तरीके से बजा दें। आपको क्या लगा था कहीं पे भी जाके किसी भी महिला को नीचे गिरा दोगे, अभद्र कर दोगे? अब हुआ ना, अच्छा हो गई FIR, पड़ गई कलेजे में ठंडक। कई दिनों से कहती भैया किसी को कोई गंदा मत बोलो, मोबिन मलिक सर ने भी बोला भैया अश्लीलता मत फैलाओ, लेकिन आप नहीं माने। आप चाहते थे ना कि आपको कुट्टा जाए। क्या देगी ये भगोड़ी? कल के दिन चली जाएगी पाकिस्तान, इसको जाना ही है। आपके कहने से, आपके लड़ने से, किसी को नीचा गिराने से क्या भगोड़ी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। हम इस औरत से इतना नफरत करते हैं जो हमारे भारत में सनातन को इतना बदनाम कर चुकी है। आप लोग कहते ना सनातनी है, तो आपने ठेके ले रखे कैसे? क्या आप लाए उसको, आपने बिठा रखा है इस ठेके पे, आपने भारत में इसको शरण दे दी? शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। इस 2 टके की इलीगल औरत के लिए आप अपने देश की एक महिला को टारगेट कर रहे हो। शर्म हया बेच के खा गए हो। आस्था माँ जी हमेशा सीमा के खिलाफ बोलती हैं, भगोड़ी के खिलाफ बोलती हैं। आपको अगर उसका सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करो, क्यों आप उनके पीछे पड़ जाते हो? आपको लगता है ना ये हिला देंगी, कानून को हिला देंगी, सरकार को हिला देंगी, निडर होकर अपनी बात रखती हैं, उनकी बात आगे तक पहुंचती तो मिर्ची लग गई, आग लग गई। हिम्मत है तो कोर्ट में जाओ, भगोड़ी को रोको। किसी ने मना किया है? कानूनी तरीके से रोको। मुंह छुपाकर जो पैनल पर बैठ के आप अनाप शराब अनशन बकते हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? अन्न ही खाते हो या कुछ और खाते हो? अपने देश में ये औरत कितने लड़ाई झगड़े करवा चुकी? क्या तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है? इंसान नहीं हो, जानवरों की श्रेणी में आते हो? शर्म नहीं है? शर्म हया बेच के खा चुके हो। कैसे इंसान हो तुम लोग? और एक बंदे ने मुझे भी गाली दी थी, जो अनिल चाचा, उनकी लाइव में एक बार मैं गई थी, तो उस बंदे ने इतनी गिरी हुई गाली दी थी कि मुझे लगता वो तो बंदा इंसान ही नहीं है। नाम भी नहीं लेना चाहती मैं उस बंदे का। और मतलब तुम इतनी इंसानियत अपनी बेच के खा चुके हो, तुम शर्म हया में डूब चुके हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इस देश को तुम लोगों ने लड़ाई झगड़े का अड्डा बना दिया।
क्या भाई हमारे देश में आई एक इनलीगल घुसपैठी का विरोध कर रही है ना, रघुपुरा गई थी ना, तुम में से कोई गया वहाँ बचाने उसे? अगर हिम्मत है वहाँ जाके बचाओ उसे। बैठे बैठे पैनल में बदतमीजी करते हो, अपने चैनल को चलाते हो, तमाम दुनिया भर का ढेर गाली गलौज करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कई बार रोका गया था, नहीं माने, अब एक एक की लंका ढाएगी तब पता चलेगा। कानून को तुम लोगों ने खिलवाड़ समझ लिया, जेब में रख के घूमते हो ना तुम लोग, फेक आईडी से गंदगी। हम आस्था मांझी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम नहीं चाहते 2% की इनलीगल भगोड़े हमारे देश में रहे और इसकी वजह से हमारे देश में इतनी गंदगी फैले। तुम लोग जो आज लड़ रहे हो उसका कारण सीमा हैदर है, और तुम लोग को कितने में खरीदा, तुम्हारा क्या मकसद है हमें नहीं पता भाई। क्या तुम्हें ये बचाने आ जाएगी? अब इस पर खुद इतने मुकदमे लग चुके हैं, क्या तुम्हें बचाने आ जाएगी? शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। वो जो भगवा धारण की है, हमारे देश के लिए लड़ रही है, हमारे देश में एक इनलीगल औरत आई है उसके लिए लड़ रही है, गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है। तुम लोगों ने तो शर्म हया बेच के खा दी भैया। तुम्हारा तो घर परिवार है ही नहीं, दिन रात पैनलों पर बैठो, गाली गलौज करो। अगर हम लोग इस 2% की औरत के लिए पाकिस्तान के किसी पैनल पे इसकी बात अगर इज्जत के साथ रखें तो तुम्हें आग लग जाती है। पाकिस्तानियों से मिलिए, पाकिस्तान के पैनल में जाती है। तुम्हारा कर्जा खा के गए हम, तुमसे इजाज़त लेके जाएंगे, तुमसे पूछेंगे। हो अपनी अकल ठिकाने रख लेना। एक एक से कह रही हो, गाली गलौज अपनी अभद्र भाषा को रखना जेब में। और इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं के भी नहीं है, पहले माजी माजी करके वहाँ घुस माजी के तलुए चाटने को तैयार थे और सारी इतना वो दिखा दे कि हम तुम्हारे अपने हैं, लास्ट में वही जहर उगल गए। इतने तो आप नमक हराम हो, इस तरीके की तो आपकी सोच है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लिमिट का चीज़ें रखो, इस हद तक मत गिरो भाई कि तुम्हारे खुद के ऊपर आँच आ जाए तुम्हें बचाने के लिए, फिर ना तो कोर्ट आए ना कोई कुछ आए। और जो इनकी जो गाली गलौज वाली वीडियो थी वो आस्था मांझी द्वारा वहाँ पेश की गई और इनके ऊपर हो गई FIR। बहुत दिनों से आस्था मांझी कह रही थी भैया मत करो, भारत के हो, नहीं माने तो क्या कर सकते। यही हश्र होना था ना ऐसे लोगों का। बिल्कुल सही हुआ, होना भी चाहिए था। और हम तो अपने देश के लिए खड़े, भाई ये 2% की औरत हमारे देश में घुसी है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करते। और जो लोगों को ग्रुप बना के से गंदी संदी गालियाँ देनी है ना, अब एक एक नपोगे। और मैं 4-5 दिनों से लगातार वीडियो डाल रही थी, वो लोगों पे FIR होनी है, उन लोगों पे FIR होनी है, भैया मत करो। बल्कि ये लोग तो पैनल पे बैठ के मुंह छुपा कर इनको लग रहा था हम कुछ भी गंदगी बके, हमें यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, हमारे चैनल पे व्यू आ रहा। मतलब तुम व्यू के लिए इतना गिर गए, उस औरत का सपोर्ट कर रहे हो जो इलीगल घुस के आई है। हमारे लिए सबसे बड़ा मैटर है, हमारे देश में इलीगल घुस के आई है। आप कौन होते समाज को सुधारने वाले? आप कौन होते देश को सुधारने वाले? आप क्या कोर्ट कानून से बड़े हो भाई? कोई इसके विरोध में खड़ा हो रहा है, उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, लोग कमेंट कर रहे हैं गंदे गंदे। एक एक नपोगी, चिंता ना करो, सबके स्क्रीनशॉट गए हो। अभी इसमें नाम बचे हुए हैं 4-5 जो अपनी दिखा रहे ना असलियत, वो भी आएंगे लपेटे में। शर्म नाम की चीज़ तुम लोगों के अंदर नहीं है। डूब मरना चाहिए तुम जैसे लोगों को जो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, उस पाकिस्तानी औरत के लिए जिसका खुद का वजूद नहीं है, अपने पाकिस्तान में धोखाधड़ी करके आई है और वहाँ के सारे पाकिस्तानी लोग इसकी असलियत दिखा रहे हैं ना। अब ये तो इसको तो पता चल चुका भैया मेरा तो अब कुछ होना नहीं है, और अब ये तो पूरी तरीके से डम पड़ गई। इसने तुमको बैठाल दिया वहाँ पे कि भाई आस्था को ये बोल दो, उसको ये बोल दो, उसको बोल दो। आपके कर्जा खा के बैठे हैं जो आपके हिसाब से चलेंगे। अपनी हद में रहना, हद में। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, बदतमीजी करने आ जाते सोशल मीडिया पे। यहीं तक आपकी वो रह गई हद, इससे ज़्यादा तुम्हारी हद नहीं बची। और हम लोग हमेशा आस्था मांझी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वैसे भी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ इस मैटर पे बोलते हुए, क्योंकि मैं अभी 5-6 महीने से बोल रही हूँ। मोबिन मलिक सर के आने के 1-8 हफ्ता पहले से जब मुझे लगा भाई अब मुझे बोलना चाहिए, मैं इस मैटर पे बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लग रहा था सरकार जांच कर रही है, ATS जांच कर रही है। शुक्र है भगवान का कि ये मामला यहाँ तक हमारे मोबिन मलिक सर जी ले आए और हमें भरोसा भी है। अब इसकी जो ट्रायलें शुरू हो रही है, इसको बहुत जल्दी बेल कैंसिल भी हो जाएगा, जेल भी जाएगी, डिपोर्ट भी होगी। तुम लोग यहीं रहना है, तुम्हें सबको यहीं रहना। भारतीयों को अगर जाना है तो इसके पीछे जाओ, मांग करो भारत सरकार से, हम नहीं रह सकते इसके बिना, हमें भी डिपोर्ट कर दिया जाए पाकिस्तान। जो आपस में आप भारत के लोगों को गाली गलौज जो तुमने ग्रुप बना लिया ना, अब एक एक की लंका में आग लगने वाली, चिंता ना करो।
बेशर्मी की हद होती है। सोशल मीडिया को आप लोगों ने ऐसा बना दिया कि जिसका कोई वो नहीं है। लड़ किसके रहे हो भैया? वो पाकिस्तानी के लिए जो धोखाधड़ी करती है, जिसका पल पल का खुद का अपना वजूद नहीं है, जिसको खुद पता नहीं हो कितने पानी में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। दुख हुआ आज अंदर से, क्योंकि बहुत समय से ये लोग इतनी गंदगी कर रहे थे, आखिरकार आज नप गए ना। अब एक एक का पता भी निकल जाएगा। कानून सब कुछ कब्र से भी खोद के निकाल लेता है। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।